प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 3 से हल करके बताएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 2 तक का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से कर लिए थे, तो आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 3 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 3 में आप देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको इतना समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बगीचे में 5 छोटे छोटे पौधों को लगाने के लिए एक पंक्ति पहले बना लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से पंक्ति को बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया गया है कि 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये समझना है कि 2 क्रमागत मतलब दोस्तों होता है लगातार। ठीक है, तो लगातार छोटे पौधों के बीच की दूरी कितना दिया है, 3/4 मीटर। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 3/4 मीटर। तो आपको यहाँ लिखना है 3/4। तो लगातार 3/4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कितना का, 3/4 का, और ये भी हो जाएगा 3/4, ये भी हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आगे दिया गया है कि प्रथम एवं अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न के अकॉर्डिंग ये चीज़ को आप समझ गए। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन सभी को पौधों की जो बीच की दूरी दिया गया है, ये आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको लिखना है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये चारों को आपको पहले यहाँ से लिख लेना है। अब आपको इसको क्या करना है कि इन सभी चार का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 4 का एलसीएम, दोनों सभी का आपस में सेम है, तो 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाग करने पे 1 आएगा और गुणन करने पर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो सभी में सेम ही है, तो इसका मतलब है कि सभी में सेम आएगा। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से कुछ लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी चारों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़िएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12/4। अब ये 4 से 12 को काटिएगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो आएगा 3 मीटर आएगा। ठीक है, यानी प्रथम और अंतिम का जो दूरी आएगा कितना, 3 मीटर की दूरी पर होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं, जैसा कि प्रश्न को यहाँ पे हम पहले ही लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। ठीक है, तो वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है। ठीक है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। अब आपको ये याद करना है कि उन सभी पुस्तकों को पढ़ने में, ठीक है, उसको कितना कुल घंटे लगे हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको हम प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आपको लिखना है शिवानी द्वारा पुस्तक को पढ़ने में लिया गया कुल समय। ठीक है, तो जो दिया है पहले आपको वो लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से पहले आपको लिख लेना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पूर्णांक में दिया गया है, तो इसको भिन्न में आपको पहले ले आना है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं 7 एकम 7 2 9, तो 9/7 घंटे। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं कि शिवानी द्वारा पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय कितना, 9/7 घंटे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट प्रश्न को उत्तर देना है। यहाँ दिया गया था कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे समय लगाए, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो आपको लिखना है इसीलिए 1 सप्ताह का। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, 1 सप्ताह, सप्ताह। ठीक है, 1 सप्ताह बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको लिखना है 9/7 गुने 7 दिन। ठीक है, चूँकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से 7 एक बारी में कटेगा, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 घंटे वो सप्ताह में पढ़ते हैं, जिसके कारण से पूरे पुस्तक वो पढ़ देती है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 9 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे।
तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर दूरी तय करता है। दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय कर लेता है, 35 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाषा को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना है पहले कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, ये पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इस तरह से पहले लिखना है कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई कुल दूरी 35 किलोमीटर, जो कि यहाँ प्रश्न में आप देख सकते हैं। आगे दिया गया 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको एक लाइन ये भी लिखना है कि 3.4/5 लीटर पेट्रोल में तय गई दूरी, ये भी आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये तो पूर्णांक में दिया गया है, तो पहले आपको इसको भिन्न में लिख लेना है। तो 5 या 15, 15 और 4 19 हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिख लेना है 19 बटे में हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 1 लीटर पेट्रोल में तय कितना कर रहा था, 35, तो आपको इसको गुणे के रूप में लिखना है 35। इस तरह से किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिखना है, काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 19 सत्ते 33 से, यानी कि 133 यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर में। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 3 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशन में आज आपको कोई भी समस्याएं नहीं होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।